वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स एंड देयर टाइप्स इन मैथमेटिक्स। मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो हमारे नंबर्स हैं उनके प्रकार। हिंदी में नंबर्स को कहा जाता है संख्याएं। तो अर्थात मतलब संख्याओं के विभिन्न प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर नंबर्स इन मैथ? अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल टूल विच इज़ यूज्ड इन काउंटिंग इंडिविजुअल क्वांटिटीज़, कैलकुलेटिंग एंड क्वांटिफाइंग। मतलब कि अगर मैथमेटिक्स में कहें तो एक तरह का क्या है, औजार है, जिसकी सहायता से हम जो विभिन्न प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कैलकुलेट करते हैं और उनको क्वांटिफाई करते हैं। मतलब कि कितना है वो, उसको क्वांटिफिकेशन हम करते हैं। इन जनरल जो डेसिमल नंबर्स होते हैं सिस्टम वो यूज़ होता है और कंसिस्ट होते हैं उसमें 10 डिजिट्स, 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट हो जाएंगे? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 नंबर हो गया और एक ज़ीरो हुई तो कितने हो गए? 10। अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो वो किससे बनता है? 0s और 1s से बनता है। उसमें 0 और 1 ही हम लेते हैं, ज़ीरोज़ और 1 से बनता है। एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल नंबर इज 7। जैसे पॉइंट जब हम ले लेते हैं तो क्या होता है, वो डेसिमल नंबर 0.7 हो गया। तो एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर 1001, या तो 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा। तो 1001 इज़ अ बाइनरी नंबर। तो यहाँ तो हम बाइनरी की बात तो नहीं करेंगे, ये मैंने आपको जस्ट बताया कि नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, बाइनरी की फॉर्म में भी होते हैं। अब ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है इसमें नंबर्स बताए हुए हैं। जैसे पहले आपको बताएं नेचुरल्स, होल्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर नेचुरल्स की बात करें तो नेचुरल्स क्या होती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और जो होल नंबर होते हैं आपके उनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। जो इंटीजर्स होते हैं आपके उसको कहा जाता है पूर्णांक। उसके बाद आते हैं आपके रैशनल्स। रैशनल्स को कहा जाता है हिंदी में अपरिमेय परिमेय संख्याएं, और इररेशनल नंबर होता है आपका हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। रैशनल्स हुए परिमेय संख्याएं और इररेशनल हुए आपके अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद हैं आपका रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं आपके वास्तविक संख्याएं। उसके बाद होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहा जाता है सम्मिश्र संख्याएं, और जटिल संख्या वैसे कहा जाता है लेकिन सम्मिश्र संख्याएं। उसके बाद आते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, नंबर्स हैं। अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को क्लियर करूं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर में क्या ऐड हो जाएगा? नेचुरल भी ऐड हो जाएंगे और ज़ीरो भी ऐड हो जाएंगे। तो फिगर में बताया है कि नेचुरल और ज़ीरो तो क्या हो गए? होल्स हो गए। जब इंटीजर की बात करें तो नेचुरल भी आएंगे, ज़ीरो भी आएगा और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। उसके बाद जब रैशनल आएगा तो किसकी फॉर्म में होंगे? वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में वो होंगे। जब हम बात करेंगे रियल नंबर की तो इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स और रैशनल्स और आपके इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर डिफरेंट है आपके नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स और रैशनल से। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बनता है? उसमें रियल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल भी, होल्स भी, इंटीजर्स भी, रैशनल भी और इरेशनल भी। और जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल नंबर प्लस किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी नंबर्स। अब वन बाय वन अब मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन के बारे में। सबसे पहले आया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर इंक्लूड ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे रियल
रैशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी आएंगे। रैशनल कौन से हुए? इंटीजर भी, होल्स भी और नेचुरल नंबर्स भी आपके। और रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं आप? आर से, कैपिटल आर से। और रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ये आपने याद रखना है। रियल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग होती है, या तो रिपीटिंग होती है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, या नॉन रिपीटिंग होती है। टर्मिनेटिंग आप समझते हैं कि उसमें रिमाइंडर क्या आता है? ज़ीरो। रिपीटिंग में बार बार, जैसे 1 1 1 1 1 अप टू। नॉन टर्मिनेटिंग में कि लास्ट तक वो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। और नॉन रिपीटिंग में कि रिपीट भी नहीं होगी कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है क्वोशिएंट में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वेन डायग्राम में ये समझाया है कि रियल नंबर्स कौन से हुए? रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल्स एंड नेचुरल नंबर्स। वो क्या हो गया? रियल नंबर्स। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। किसका कॉम्बिनेशन हुआ? प्राकृतिक संख्याओं का, आपकी पूर्ण संख्याओं का, आपके इंटीजर्स, आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो पी बटे क्यू के बराबर, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, और जिसमें हर बराबर नहीं है ज़ीरो की, जिसमें हर ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, उनको कहा जाता है रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया है 8 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये किसके रूप में लिखा जाता है? 8/1। 8/1 मतलब यहाँ पे अंश है 8 और हर है 1। लेकिन 8/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें हर किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 8/0 इज़ अ रैशनल और इरेशनल, तो हम उसको कहेंगे इरेशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर इरेशनल की बात करें तो रैशनल, जो इरेशनल नंबर है वो कौन से होते हैं? वो नंबर जो रैशनल नहीं है उसको क्या कहेंगे? इरेशनल। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या आते हैं? π/√2 या इस तरह की फॉर्मेशन में होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हम उनको मान के चलते हैं। जैसे पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू 3.141592 अप टू सो ऑन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, दैट इज़ अपरिमेय संख्याएं। बात आती है इंटीजर्स की। पूर्णांक। पूर्णांक वो होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और उसमें आता है ज़ीरो भी, मतलब होल नंबर भी आएगा, नेचुरल भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। जो नेगेटिव होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है, और ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और इसमें पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। जैसे फिगर में बताया है, अपोजिट्स में होंगे, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए और ज़ीरो भी आ गया, उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अगर इंटीजर्स में ऑपरेशंस की बात करें तो एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं 5 + 6 - 3 + -2। आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, इनको सॉल्व करना है, आगे आंसर लिखना है और अपने आंसर को चेक करना है। पॉज करने के बाद आगे आपने देखना है, तो आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। 5 + 6 तो आपको आ जाएगा, लेकिन -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -3 और -2 कितने आ जाएंगे? 5। और साइन किस चीज़ का लगेगा? माइनस का। 6 और 5 को माइनस करेंगे, और बड़ा कौन है? 6, उसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो क्या आ जाएगा? -8 - 7 कितना हो जाएगा? 1। और बड़ा क्या है? 8। 8 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? साइन प्लस का। और -9 + 9 कितना हो जाएगा? 0। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हैं सभी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ज़ीरो इसमें कंसिडर नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। अब बात आती है, तब ज़ीरो क्या है? ज़ीरो क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर में बात करें तो कौन से होते हैं? इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स,
रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होती हैं? सम संख्याएं। तो इवन नंबर मतलब जो डिवाइडेड बाय 2 है उसको क्या कहेंगे? हम इवन नंबर कहेंगे, जो 2 से डिविजिबल होती है। जैसे हम डिविजिबिलिटी रूल को देखें तो लास्ट डिजिट में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 है तो वो क्या है? इवन है। उसके बाद आते हैं इवन नंबर्स, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। तो नंबर इज इवन इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर सच दैट n इज इक्वल टू 2k। के की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। तो इवन नंबर हुए सम संख्याएं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विषम संख्याएं। मतलब जो सम नहीं है वो क्या है? विषम है। मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या है? आपका विषम संख्याएं। तो जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं आएगा तो वो क्या होगी? विषम संख्याएं हो गई आपकी। ठीक है, तो उसके अंत में क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, लास्ट में। तो वहाँ पे हमने और इवन नंबर में रूल्स की बात की थी 2k की, और ये ऑड नंबर में हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 2k प्लस 1। उसमें एक प्लस 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्याएं। एडिशन कहती है कि इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। तो यहाँ पे नंबर दिए हैं, जैसे एग्जांपल 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9, 9 क्या है? ऑड। तो रूल कहता है इवन प्लस ऑड कितना है? ऑड। और ऑड प्लस ऑड कितना है? इवन। 13 प्लस 13 26 मतलब इवन। 13 क्या है? ऑड नंबर। 2 13 मतलब 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इवन। ये याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू ऑड इवन, और ऑड इंटू ऑड ऑड। जिसमें एग्जांपल है कि 2 इवन को मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ार 12 क्या है? इवन। 8 3 ज़ार 24 क्या है? इवन। और 3 5 ज़ार 15 क्या है? ऑड। सब्ट्रैक्शन रूल कहता है कि इवन माइनस इवन इवन, इवन माइनस ऑड ऑड, और ऑड माइनस ऑड इवन। ठीक है, तो 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4। 4 और 4 इवन है और 3 क्या है? ऑड है। अब आते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो बताया आपको कि जो संख्या के जिसमें क्या आता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, उसको क्या कहेंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं जो किसकी फॉर्म में हो? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, 0 एंड नेचुरल नंबर। अब आते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो या तो डिवाइडेड होती हैं अपने आप से या फिर 1 से, तो उनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। मतलब आपकी अभाज्य संख्याएं जो भाज्य नहीं है। तो प्राइम नंबर नीचे दिए हुए हैं। अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर व्हेन इट इज डिविजिबल ओनली बाय 1 या इटसेल्फ। नंबर्स कौन से हो गए? 2 3 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 अप टू सो ऑन। जो डिविजिबल होंगे या तो 1 से या तो फिर अपने आप से। कंपोजिट नंबर्स होते हैं नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स। वो प्राइम नहीं होंगे, ठीक है, नॉन प्राइम, तो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे जो प्राइम नहीं है उसके अलावा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। 1 भी वो नहीं होगा। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, याद रखना है आपने। तो प्राइम नंबर नीचे बताए हैं, जो बचते हैं वो क्या हैं? आपके को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अ सेट ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है सहभाज्य संख्याएं, और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है भाज्य संख्याएं। तो को प्राइम नंबर जो जिसमें आपका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो वो 21 और 22 में एचसीएफ क्या है? 1 है। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर, मतलब सहभाज्य संख्याएं। याद रखना है, सहभाज्य संख्याएं। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वैसे पेज नंबर है 43, उसमें कुछ एक नंबर्स दिए हुए हैं
लेकिन मैंने आपको सारे नंबर्स करवा दिए। अब आपने एक टेबल बनाना है अपनी कॉपी पे, जिसमें प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर्स को आपने अलग अलग, जैसे इस चार्ट इस पिक में दिखाया हुआ है, अलग अलग कलर से शो करना है। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को। अब आता है परफेक्ट नंबर। अ परफेक्ट नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है, एंड इंटीजर ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो से बड़ा जो भी नंबर है होल नंबर, उसको क्या कहेंगे हम, परफेक्ट नंबर। जैसे ज़ीरो से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है, और आपका 4 है, 5, 6, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 क्या बन गया आपका 6। तो इसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट नंबर। द फैक्टर ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर क्या हो गए, 1, 2, 3 एंड 6। तो इनको जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, तीनों फैक्टर को ऐड करके क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो हो गया परफेक्ट नंबर। जिनके फैक्टर को ऐड करके हम गेट करते हैं वो नंबर, उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है परफेक्ट नंबर का, 2 2 2 3, और इसका क्या हो गया फैक्टर, 3 2 कितना आ रहा है, एक 1 होगा, और परफेक्ट ये क्या होगा 6। फिर उसके बाद 7 + 4, तो ये क्या हो गए, परफेक्ट आपके नंबर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो आपको सिलेबस में नहीं है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर, कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, जिसमें आते हैं बी आई, वेयर बी इज़ अ रियल नंबर एंड आई इज़ आयोटा इमेजिनरी यूनिट। आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये आपको सिलेबस में नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा इज इक्वल टू √(-1) होता है। आयोटा 3 -1 होता है। आयोटा 4 आपका 1 होता है। जिनकी पावर इवन हो वो 1 होते हैं, और जिनकी पावर ऑड हो -1 हो। तो इस तरह का भी एक डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, जिसमें आ जाएंगे फ्रैक्शनल और डेसिमल, रियल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इरेशनल और इमेजिनरी। आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम आगे इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करेंगे, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आगे हम पढ़ेंगे, विभाज्यता की जांच। तो ये मैंने आपको आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया, विभिन्न प्रकार के नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। अगर आपने इसको बुक में देखना होगा तो आप पेज नंबर 43 को देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। फॉर एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी ऑन माई पर्सनल WhatsApp group. Okay, thanks a lot.